हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आरके डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का फिर से क्लास लेकर आया हूं बेसिक मैथ का। जो पार्ट 6 में जो छूटा था उसी का मैं पार्ट 7 में कंप्लीट करूंगा। अगर मेरे पार्ट 6 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च करके आरके डायमंड क्लासेस को, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पार्ट 7 में बनाने का जो मकसद है, मैं पार्ट 6 में कुछ क्वेश्चन जो है मतलब बचा हुआ था, शेष छूट गया था, जो मैं बना नहीं पाया था वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से जो है वह स्टॉप हो गया था, है ना। तो मैं आज इसको पार्ट 7 में जो है कंप्लीट करूँगा। तो क्या नियम था उसमें, क्या सिखाया था पार्ट 6 में? तो हम सिखाए थे घातीय रूप की संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। घात में ही रहेगा यानी पावर में रहेगा तो उसको हम इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं उन संख्याओं को। तो चलिए हम उसके लिए कुछ नियम भी बताते हैं। जब तक नियम नहीं पता रहेगा तब तक ज्ञात नहीं है। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद कुछ रेलवे से रिलेटेड भी बताऊँगा, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत लोग कमेंट आया है कि आप सर जो है कि ऑन द बोर्ड बनाइए तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पैर जो है फ्रैक्चर था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बोर्ड में, लेकिन अब जल्दी ही कोशिश करूंगा। आप लोग दुआ कृपा से अगर मेरा पैर ठीक हो जाए तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि मैं क्या कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ ऑन द बोर्ड में, है ना। क्यों मैं जो है इम्प्रूव में है मेरा पैर, जो कि कुछ ही दिन में 2-4 दिन जो भी लगे 10 दिन के अंदर मैं ऑन द बोर्ड बनाऊँगा। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑन द पेज पर ही हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए 6 के पावर 9 गुने 10, 8 के पावर 20 गुने 7 के पावर 14 गुने 10 के पावर 12, इतना सारा है। इतना का इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इन सभी को हल करके इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक कितना होगा। तो आप इसे लॉन्ग विधि से नहीं हल कर सकते, इसके लिए रूल से बताए थे जो कि पार्ट 6 वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट के लिए भी बता दे रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर जान लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में कि कुछ नियम जो है, जैसे मान के चलिए हम बताए थे आप लोगों कि 0 के पावर कुछ भी रहेगा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा, 2 के पावर कुछ भी रहेगा। 2 के नहीं बताए थे, 1 के पावर रहेगा, 0 1 के 5 का पावर रहेगा, या 6 का पावर कुछ भी रहेगा। ठीक है ना, 0 1 5 6 के नियम बताए थे। तो इसमें 2 3 4 5 10 कुछ भी रहेगा। तो इन सभी का जो इकाई स्थान पर जो अंक होगा वो 0 का कुछ भी तो 0 होगा। इकाई स्थान 1 का अगर कितना पावर कर देंगे तो 1 ही होगा। 5 का कितना पावर कर देंगे तो इकाई स्थान पर 5 ही होगा। 6 के पावर कितना कर देंगे तो इकाई स्थान पर 6 ही होगा। तो ये इतना नियम हम क्या किए थे, बता दिए थे, है ना। लेकिन अब क्या बच गया, हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या बनाते हैं 0 से लेकर 9 तक के, 0 से 9 तक, है ना, के प्रयोग करके, 0 से 9 तक के प्रयोग करके हम क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। इसीलिए 9 तक ही नियम सिखाए हैं, 0 से 9 तक। तो आप पहले 0 से 1 और 5 6 यानी 4 नियम सीखे। अब क्या बच गया आपके पास, 2, है ना। और भी जो बचा हुआ है यहाँ देखिए पार्ट 1 में मान के सीखिए, मान के चलिए दूसरा भाग में हम सिखाते हैं। 2 के पावर कुछ भी 4 रहेगा, या 4 के पावर 4 रहेगा, या 8 के पावर 4 रहेगा। नहीं, 2 के पावर, 2 के 4 के और 8 के पावर, इतना इन सभी को पावर अगर 4 4 रहता है तो इनका इकाई स्थान जो आता है वो 6 आता है। तो कोई भी संख्या को हम हल करने के लिए सबसे पहले 2 और 4 और 8 के पावर में अगर कितना हो अंक देगा तो उसको हम पावर 4 में बदलेंगे। ठीक है, हम बताएंगे नियम क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद हम बताए थे 3 के पावर 4 रहे या 7 के पावर 4 रहे, तो इन सभी का जो इकाई स्थान का अंक होगा वो 1 होगा, है ना। हल हो जाने में आसानी होगा। ठीक है, इसलिए और एक चीज़ और, अब 9 बच गया तो 9 का पावर, 9 का घात कहिए ना, 9 का घात यदि सम होगा, क्या होगा, सम होगा। जैसे मान के चलिए स्क्वायर 2 4 6 8 कुछ भी रहेगा, सम हो तो इसका कितना होगा इकाई स्थान, तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तथा जैसे 9 का स्क्वायर करें 9 81, लास्ट में इकाई स्थान पर कौन है, 1 आ रहा है, या फिर 4 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, याद रखिएगा। या 8 बार भी गुना कीजिए तो कहीं होगा, यानी सम संख्या बार गुना कीजिएगा तो 1 होगा। यदि तथा विषम संख्या बार अगर पावर होता है, विषम पावर हो ना, विषम होने पर इसका जो इकाई स्थान पर होगा वो 9 होगा। क्लियर हो गया। तो ये नियम जरूर सीख लीजिए, जब तक ये नए नियम याद रखिएगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये तो सॉल्व किया था यहाँ तक पार्ट 6 में, पार्ट 7 यहाँ से क्लियर करते हैं, है ना। ये तो थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, इसलिए हम यहाँ से चलते इसको फ्रेश बनाते हैं। 6 के पावर में 6 का नियम क्या बताएं, फटाफट देखिए। 6 का कुछ भी, 6 के पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, तो 6 ही होता है, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उतना ही रहने दीजिए। 8 के पावर 20, 8 के पावर 4 में नियम बताए थे, तो इसको 4 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 8 के पावर 4 गुने कितना कीजिएगा 20 आएगा, तो 5 कर दीजिए, है ना।
गुने फिर 7 के पावर 4 में, 7 के पावर कितना नियम बताया था 4 में, तो 7 के पावर 4 ये 14 कैसे आएगा, तो 4 से गुना कीजिए उसके नज़दीक, या 4 से भागा दे दीजिए 14 में, है ना, 4 तिहाई 12, 3 बार में आ जाएगा, है ना, और शेषफल क्या बच जाएगा 2, तो इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। गुने 10 को कैसे कीजिएगा, तो 10 के पावर कुछ भी है, देखिए इकाई स्थान पर क्या है, यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है जी 0 है, तो इसी को चेंज करना है। बाकी कितना हो संख्या रहेगा, यहाँ 1 अंक था लेकिन यहाँ पर 2 अंक हो गया, तो यहाँ पर घबराना नहीं, इकाई स्थान पर क्या है 0, तो 0 स्थान पर रहने पर उसका पावर कितना होगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा बताइए आप ही लोग, 0 बताए थे कि नहीं बताए, इसे बताइए, हो गया ना 0। तो आप बताइए इस सब के हल करे या ना करे कोई फ़ायदा है, तो क्या आंसर होगा आपको 0 हो गया कि नहीं हो गया आंसर, इकाई स्थान, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम कुछ रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं, इसमें हम पार्ट 6 में ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, इसलिए हम पार्ट 7 में जो है रेलवे का कुछ मेन मकसद है, रेलवे का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम कुछ बताएंगे। ऐसे सभी एग्जाम के लिए संख्या पत्ती इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम देखिए, अरविंद टीपीसी में फेज 1 में 2016 में जो पूछा गया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा बताइए आप ही लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ की ना विषम संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन है, जो किसी से न कटता हो, तो कौन है, वह 2 है, कौन है, तो 2 है, तो आप टिक मान लीजिए। अगर आप जानते हो ये सभी के क्वेश्चन आंसर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं इसका आंसर जो है मुझे पता है या कितना है, आप पहले बता सकते हैं, है ना। आप वीडियो पॉज करके यानी फ्यूज़ करके भी उसका कर सकते हैं, स्टॉप करके भी देख सकते हैं या आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे, शून्य है, शून्य कौन सी है जी, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या कि धनात्मक संख्या कि ऋणात्मक संख्या, बताइए जल्दी, आपके पास मात्र 2 सेकंड या 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी बता के आप कमेंट करें। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या होगा क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है। चलिए आगे, 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है, 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितना है, नहीं पता है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए हमने यहाँ सबके काउंटिंग में लिख लिया अभाज्य संख्या बोला है ना, नहीं कुल अभाज्य संख्या, हाँ कुल अभाज्य संख्या, तो कौन कौन अभाज्य संख्या होगा, तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 है, 3 भी है किसी से नहीं कटेगा, उसके बाद 5 भी है जो किसी से नहीं कटता है, एक छोड़ा के, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद ये सब तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें किसी न किसी से भाग लग सकता है। इसी तरह से 11 है, इस कैसे कितना गिनत रहेगा, तो मैं इसको बता देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। यानी टोटल जो होता है अभाज्य संख्या वो 25 होते हैं, 1 से 100 तक की जो संख्या में अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, 0 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 25 है, याद रखिएगा 25। नेक्स्ट संख्या 32 90 और 75 में 7 का स्थानीय मान, ये तो 7 में पढ़े होंगे, 7 का स्थानीय मान क्या है बताइए, तो आप दाहिना तरह से इकाई दाएँ कीजिए, पहले इकाई दाएँ 7 यहीं मिला हमको, तो ये दाएँ पर स्थान पर है तो 7 को आप 10 से गुना कर लीजिए, 7 दाएँ के 70 है ना, 70, तो 70 जो है किसके नज़दीक है, इन सभी में देखिए 69 के 0 के 49 के 63 के किसके नज़दीक है 70, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं 70 जो है वो किसके नज़दीक है, 69 के नज़दीक है, तो कौन आंसर होगा, 69 आंसर होगा। समझ रहे होंगे कि 69 कैसे होगा आंसर से, कोई दिक्कत इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं इसमें क्या किया कि दाएँ तो अंक पता कर लिए, कहीं दाएँ स्थान पर है यानी दाएँ 70 पर, लेकिन इसमें ये बताना है कि अंतर कितना है। हम आंसर ये 69 जो बता रहे हैं ये गलत है, क्योंकि 70 में से हम क्या करें, अभीष्ट अंतर करेंगे, तो अभीष्ट अंतर कितना है, 70 में से जितना आया स्थान पर, जो स्थान पर है उसी में से जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसी को क्या कीजिए घटा दीजिए, 70 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 63, यानी होगा आपका ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो क्वेश्चन है आपका 4 तक हो गया, यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर 5 नंबर में। देखिए पूछा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक दाएँ के स्थान पर कितनी बार आता है, दाएँ के स्थान पर जी। चलिए हम गिनती में ही समझाते हैं, दाएँ स्थान पर, इकाई स्थान पर नहीं पूछा है, दाएँ स्थान पर, तो दाएँ स्थान पर इकाई दाएँ एक तो 20 हो जाता है, सबसे पहले 20 वाला 2 है ना, इकाई दाएँ 1, उसके बाद आप इसमें देखिए सभी दाएँ स्थान पर हैं इन लोग, है ना जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता है, अभी भी लगेगा कितना हो गया 10 हो गया, तो आप आंसर कौन ला मारिएगा इसमें, 20 होगा कि 11 होगा कि 10 होगा कि 9 होगा, तो 10 होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, 4 गो अभाज्य संख्या है जो कि योग कीजिएगा आप इसको, तो कौन कौन अभाज्य संख्या होगा 4 को बताइए। तो अभाज्य संख्या आपको कौन से स्टार्ट होता है, 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या है ना, आएगो 5 है, आएगो 7 है, तो 2 3 5 और 5 10 और 7 17, 4 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा ना जी, 4 अभाज्य संख्या 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है,
तो कितना हो गया, 4 को मिला के 2 3 5 5 10 7 17 हो गया, यानी ऑप्शन 7। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बना के बताते जाइए। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, याद रखिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी ही नहीं नाम लिया है यहाँ पर। सबसे बड़ी अगर 2 अंकों कह देगा तो 99 होगा, सबसे छोटी 2 अंक कह देगा तो 10 होगा। तो 99 में से 10 नहीं घटा दीजिएगा कि 90 हो जाए, है ना। तो क्या कीजिएगा, तो सबसे बड़ी तथा सबसे 2 अंकों अभाज्य संख्या का नाम ले रहे, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है उधर। सबसे चलिए 99 से पीछे घूमिए, 98 भाज्य संख्या है, 99 भाज्य संख्या है, लेकिन 97 जो है वो अभाज्य संख्या, तो 97 बड़ी हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी 2 अंकों की 11 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 10 तो भाज्य है, तो 11 यहाँ घटा दीजिए, अंतर पूछा है तो घटा दीजिए। 7 में से 1 6, 9 में से 1 कितना हो गया 8, कितना हो गया, गलत घटाएगा जी, 7 में से 1 6, 9 में से 1 8, 86। अब इसमें ऑप्शन में जो है 86 नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या नहीं दिया है जी, आपको 86 नहीं दिया है। तो क्या कीजिएगा, तो देखिए 86 आया, तो 86 कौन है देख लीजिए, है ना, इसमें मिस्टेक हुआ था, 8 लिख दिए थे। चलिए 2 3 4 9 से विभाजित होती है, तो सबसे छोटी प्रकृति संख्या A का मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाजित A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें करना कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए मैं आप इस पर छोड़ दिए हल करने के लिए कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा। अगर जानते होंगे इसका आंसर तो आप इसे क्या कर सकते हैं, हल करके हमको बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 + A बराबर क्या है 9, क्लियर है। और 9 में भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना, प्लस A लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो 2 3 5 और 4 9, है ना, 9 + A हो गया, है ना। उधर क्या बचेगा आपको, उधर क्या बचा, उधर जो है आपको 9 + A बचा कि नहीं बचा, सब बताइए। तो एक स्थान पर अगर हम यहाँ 9 रख दें, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, अगर नहीं रखना है तो अगर हमें एक स्थान पर 9 रख दें तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, जो कि क्या होगा 9 से भाग लग सकता है, 9 से भाग लग सकता है दोबारा में, तो इसीलिए आंसर कितना होगा 9 होगा। कौन होगा 9 होगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कह दिया कि इतना के पावर इतना, इतना के पावर इतना, इतना के पावर इतना का इकाई अंक है। देखिए फिर से इकाई अंक वाला आपका क्वेश्चन आ गया। देखते हैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यह देखता हूँ हल करके, तो स्पेस नहीं है तो हम दूसरा जगह समझाते हैं कि कौन आंसर होगा, यहीं पर हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर है इतना ना, तो हमको का किससे मतलब है, हमको इकाई अंक से मतलब है। 2 4 6 4 के पावर है इतना, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्टली बनाते हैं। तो इकाई स्थान पर देखिए, इकाई स्थान पर 4 है, इसको हम कैसे बदलेंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए कि 4 गुने कितना से करिएगा 1793 आएगा, तो आप 4 से भाग दे लीजिए। क्या कर लीजिए जी, 4 से भाग दे लीजिए। तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप ही बताइए। 4 से भाग दीजिएगा, आ जाएगा 4 चौका 16, 1 बचेगा, 4 चौका 16, और फिर कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, बोलिए आप ही लोग। तो फिर बचेगा 33, तो फिर 4 8 32, है ना। और जो सेसफल होगा उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पीछे ही बताएं, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन को, उसके बाद इसको क्या कर लीजिएगा आप, 615 है, तो अभी इकाई स्थान को लिखिए सिर्फ 5, 4 गुने कितना करेंगे, तो 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, है ना। यहाँ क्या बचेगा आप समझ ही रहे हैं, 28 3 बचेगा 37, 4 9 36, 4 9 36 प्लस 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर वही 131 है, तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो हमको उससे मतलब नहीं है ना जी। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसको आप ऐसा कर दीजिए, देख लीजिए। तो 4 के पावर 4 का हम 4 4 8 अगर लिखें और गुने है 4 के पावर 1 करेंगे, गुने 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होगा, 1 के पावर कुछ ही 1 ही होगा, है कि नहीं, बात सही है। अब क्या कीजिए यहाँ पर, अच्छा ये 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो 5 होगा, ये 5 के पावर 1 बार गुना कीजिएगा तो बोला है वो 5 वाला, है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो क्या हम बताए 6, 6 गुने 4 गुने 5 गुने 5, है ना जी। तो 6 चौका 24 गुने 50 25, 4 5 20, 20 का इकाई स्थान कौन है 0, आंसर होगा आपको
जीरो। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन में कौन सा है जीरो? आंसर कौन है? जीरो ये है। ठीक है, समझ में ये हो गया क्या?